नमस्ते। नमस्कार। मैं योगाचार्य अशोक। हमारा वैदिक अष्टांग योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने एक श्रृंखला शुरू किए हैं सीनियर सिटीजन के लिए, और पिछले बार जो श्रृंखला में हम लोग बताया था आपको प्रोटीन के बारे में, इस बार हम आपको विटामिन सी के बारे में बताने जा रहे हैं और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो हम पिछले बार बताए थे, इस बार उस श्रृंखला को हम आगे करेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन सी के बारे में मिसेस हरदर्शन कौर जी से, जो अद्भुत ज्ञान का भंडार लिए हुए हैं और आज आपको इसके विषय में बताएंगे। फिर हम आपको सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ ब्रीदिंग बताएंगे। तो आइए जानते हैं हरदर्शन कौर जी से। नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमने स्लोगन रखा है नॉलेज इज़ प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान आप हासिल करेंगे हमारे वीडियोस देख करके, उसको आपने उसका उपयोग करना है और उसको बढ़ाना है। हम कुछ चीज़ें बताएंगे, आप खुद खोज कीजिए और उसी ज्ञान को आगे बढ़ावा दीजिए। उससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा। क्यों वो एक्टिव हो जाएगा? क्योंकि उसको एक फोकस मिल गया है, उसको एक काम मिल गया है, वो अच्छी तरह से सोचना शुरू करेगा। एंड द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन इज टू कीप इट बिजी। तो आप हमारे ज्ञान को, हमारी नॉलेज को बढ़ाने का काम कीजिए, फोकस कीजिए और अपने ब्रेन की एक्सरसाइज भी कीजिए। पिछली बार मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए थे स्वस्थ रहने के लिए योगा के माध्यम से। पहला था अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरा था अपने पोस्चर, अपने बैठने, कैसे आप बैठते हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख। और तीसरा पॉइंट हमने जो बताया था कि अपने जॉइंट्स को खोलने की कोशिश कीजिए ताकि जो आप आर्थराइटिस के शिकार ना हो पाएँ। तो जॉइंट्स के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आप अपनी फिंगर जॉइंट्स को, उनको खोलिए, उनकी एक्सरसाइज कीजिए। जैसे भी करते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, जो भी आप करते हैं ऐसे करके रिस्ट के साथ लीजिए। तो ये आपको जॉइंट्स की आपको फिंगर्स खोलनी है जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, कहीं भी बैठ के आराम से। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी मैं। इसमें मैं आपको एक सेल्फ मसाज की टेक्निक दूंगी जो कि बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं और आपके जॉइंट्स ही नहीं, आपकी जाग भी पूरी तरह से खुल जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर की मसाज हो जाएगी। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप थोड़ा सा किसी किस्म की भी कोई क्रीम या तेल ले लीजिए, उसको हथेली पे रखिए और अच्छे से अपने हाथों को ऐसे रगड़िए। इससे ये होगा, सबको मालूम है कि इससे हाथ गर्म होंगे और उनमें एक किस्म की एनर्जी पैदा होगी। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ आपको ताली बजानी है। ताली कैसे बजानी है? हाथों को खोलना है, खोल के ऐसे जोड़ना है, फिर आपको ये ताली बजानी। इसका क्या फ़ायदा है? हाथों में सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, हर ऑर्गन का प्रेशर पॉइंट है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो सारे आपके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो बॉडी के एक्टिवेट होना शुरू कर देंगे। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन सा पॉइंट, कौन सा ऑर्गन एक्टिवेट हो रहा है। योर होल बॉडी इज़ बीइंग एक्टिवेटेड विद दिस। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपने अपने जॉइंट्स को, ये आपके फिंगर जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स हैं, इनके लिए कुछ करना है। उसके लिए क्या करना है? आपने इनको इस तरीके से रगड़ना है। इस तरीके से आप रगड़ेंगे, इस तरीके से आप रगड़ेंगे तो जो जितने जॉइंट्स हैं आपके, उससे क्या होगा, ये आपकी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन हो रही है। ठीक है, वो जो जॉइंट्स टकराते हैं ना एक दूसरे से और कार्टिलेजेस कम हो जाते हैं, कुछ हो जाता है तो टकराव हो जाता है, तो इससे आपकी उसमें मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आपने अपनी कलाई, ये कलाई को इस तरीके से, इस तरीके से, ये कलाई को इस तरीके से, ये है आपके यहाँ पर सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। सो उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी, ये हाथ देखिए, और ये आपकी दोनों लेग्स हैं। यहाँ पर ये जो चैनल है ये आपकी रीढ़ की हड्डी का चैनल है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से दबाइए, दोनों हाथों से, इधर भी ले लीजिए, इधर ले लीजिए। इस तरीके से आपको 10 बार कम से कम इसको ऐसे करना है, इसको भी ऐसे करना है। ये आपकी बैकबोन की मसाज हो रही है। तो इन 5 चीज़ों को अपनाइए और हाथों को खोलिए और फिर अपना दिन शुरू कीजिए। देखिए आपको डेफिनेटली बहुत चुस्ती
महसूस होगी। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है विटामिन सी। विटामिन सी आप सब जानते हैं, आजकल बहुत चर्चा है कि विटामिन सी बहुत खाना चाहिए क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। लेकिन विटामिन सी के बारे में 3 चीज़ें मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है, तो ये आपकी बॉडीज नहीं बनाती है। अगर आप उसको ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका जो फ्लश आउट हो जाता है, बॉडी में से निकल जाता है, जितना बॉडी चाहिए उसको यूज़ कर लेती है, बाकी को निकाल देती है। तो इसका मतलब ये है कि विटामिन सी आपने हर रोज़ खाना है और हर रोज़ उस दिन के लिए जितना पर्याप्त होना चाहिए वो खाना है। अगले दिन के लिए आपको बॉडी नहीं देगी, फिर आपको दोबारा से खाना पड़ेगा अगले दिन। तो हर रोज़ आपको विटामिन सी खाना है, पर्याप्त मात्रा। दूसरी बात ये है कि ये जो विटामिन है ये बहुत सेंसिटिव विटामिन है, इसको गर्मी हीट का बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। हीट का इफ़ेक्ट होता है मतलब कि अगर आप इसको गर्म करेंगे, जो भी चीज़ें जिन सब्जियों में हम आपको विटामिन सी बताएंगे उनको कुक करेंगे आप, अगर उनको आप ज़्यादा लंबे समय तक कुक करेंगे तो उनका विटामिन सी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट 33%। आप अगर एक सब्ज़ी को 5 मिनट से ज़्यादा पका लेते हैं तो उसका जो विटामिन सी है वो 33% कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसीलिए हम कहते हैं जब आपको नींबू पानी पीने के लिए कहते हैं तो गुनगुने पानी में डालने के लिए कहते हैं, आपको गर्म पानी में डालने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि उससे विटामिन सी जो है नींबू का वो कम हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि अगर रीहीटिंग भी करेंगे, आपने सब्जियां बना के रखी हैं, उसको दोबारा से गर्म करेंगे तो भी उसकी जो विटामिन सी के जो उसकी है फ़ायदा है वो कम हो जाए। एक और चीज़ ये है कि स्टोरेज से भी कम होता है। जैसे आपने नींबू खरीदे, आपने आधा किलो नींबू खरीद लिए और उनको फ्रिज में रख दिया, तो जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे उनका विटामिन सी जो है वो कम होता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए विटामिन सी वाली चीज़ें आप फ्रेश खरीदें, उनको फ्रेश ही खा लें तो आपको मैक्सिमम उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि विटामिन सी हमको क्यों इतना ज़रूरी है। उसके लिए भी 3 मुख्य कारण हम बताएंगे। पहला तो आपको मालूम है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है? क्योंकि आपकी बॉडी में वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि आपकी रोग को लड़ने की शक्ति को, एंटीऑक्सीडेंट्स हम उनको बोलते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस को चेक करते हैं और आपकी रोग को लड़ने की जो शक्ति है उसको वो ज़्यादा करते हैं। उसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका जो मुख्य लाभ है आपको कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। आयरन बॉडी में बहुत मुश्किल से हज़म होता है। आयरन जब आप खाते हैं तो जितना आप खाते हैं उसका शायद 20% भी आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप विटामिन सी खाएंगे उसके साथ तो आपका जो आयरन है वो बहुत अच्छे से हज़म होगा। आयरन आपको पता है खून बनाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ही सारी बॉडी में सर्कुलेट होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो मुख्य कारण है, एक किस्म की प्रोटीन होती है, कोलेजन बोलते हैं उसको, 15 उसकी किस्में हैं। ये बॉडी में क्या काम करती है? ये बॉडी में काम करती है जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको पत्थर चाहिए, ईंटें चाहिए, गारा चाहिए, चूना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बिल्डिंग आपकी बन गई, लेकिन बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट। तो ये सीमेंट का काम करता है आपकी बॉडी को इंटैक्ट रखने के लिए। आपके मसल्स, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स को हड्डियों के साथ जोड़ने का और फिर ऊपर से स्किन को सपल रखने का, उसको अच्छी तरह से टाइट रखने का काम जो है वो कोलेजन करता है। तो ये विटामिन सी जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मुख्य बातें हैं। चौथी बात, अगर हम मेन चीज़ लें तो हार्ट फ्रेंडली बहुत है विटामिन सी। कैसे हार्ट फ्रेंडली है कि शायद आपको नहीं मालूम होगा कि आर्टीरियल हेल्थ, जो हमारी आर्टरीज़ हैं, नाड़ियाँ जो हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं, उनकी हेल्थ के लिए नींबू के छिलके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप नींबू पानी पीते हैं तो आपने एक नींबू काटा, ग्लास में उसका जूस डाला और छिलके आपने फेंक दिए नहीं, वो छिलके जो हैं उनको दूसरे ग्लास में डालिए और उसमें 1 गिलास पानी डाल के रख दीजिए। अगली बार जब आप नींबू पिएंगे तो वो छिलकों वाला पानी आपने लेना है, उसमें नया नींबू छोड़िए। ये आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो आपकी नाड़ियाँ हैं, उसको अंदर से सफाई करता है। उससे सफाई होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपकी सारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। आपकी हार्ट की ऑक्सीजन है, आपका ब्रेन का ऑक्सीजन है, तो आपकी पूरी बॉडी बड़े अच्छे से
काम करने लग जाएगी। तो ये हार्ट को इसका ये बेनिफिट होता है। उसके बाद आप देखिए कॉमन कोल्ड, सभी कहते हैं जी जुकाम लग गया तो विटामिन सी खा लो। नहीं, विटामिन सी कॉमन कोल्ड को ठीक नहीं करता है। हाँ, उसकी ड्यूरेशन को कम कर देता है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक नहीं होंगे लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगे, और आपको उसके जो तकलीफ होगी जुकाम की वो कम कर सकता है, लेकिन ठीक नहीं कर सकता। एक बार आपको जुकाम लग गया तो थोड़ा पहले अगर प्रिकॉशन लेंगे या आपकी विटामिन सी की जो मात्रा है ठीक ले रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। एक स्कर्वी करके बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों की सूजन होती है। वो बहुत ज़्यादा चीज़, एक बहुत ख़तरनाक सी चीज़ है, बड़ी पेनफुल सी चीज़ है। वो विटामिन सी जो है स्कर्वी उसको पूरी तरह से उसको क्योर करता है। उसके अलावा देखिए आप स्किन के केयर के लिए स्किन टाइट रहती है अगर आप विटामिन सी लेते हैं, बाल आप पे चमकते हैं अगर आप विटामिन सी लेते हैं। जैसे क्लेंजर, ठीक है ना, आप जब उसको पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं तो ओबेसिटी को वो कम करता है, आपके मोटापे को कम करता है। वही नींबू का पानी अगर आप नींबू कपड़ों में डाल देते हैं तो कपड़े चमक जाते हैं, बर्तन घिस लेते हैं तांबे के तो वो चमक जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्लेंजर फॉर द बॉडी एंड फॉर एनीथिंग एल्स। तो उसको एक क्लेंजर के रूप में आप लीजिए, मोटापे को फाइट करने के रूप में लीजिए। और इसमें जो देखिए बहुत कम कैलोरीज होती हैं, विटामिन सी के जो फूड्स होते हैं उनमें कैलोरीज बहुत कम होती है। ये भी आपको मोटापे में बहुत हेल्प करेगा। तो एक चीज़ और है बहुत इम्पॉर्टेंट कि अगर आप विटामिन सी की मात्रा ठीक से ले रहे हैं तो आपके जो ज़ख्म है वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। कहीं कट लग गया आपको तो जल्दी हील हो जाएगा। जैसे आप कभी गिरते हैं तो आपकी बॉडी में नील पड़ जाते हैं, अगर नील पड़ जाते हैं तो इसका मतलब है आप में विटामिन सी की कमी है, आपको विटामिन सी लेने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन सी की कमी है, त्वचा अगर रूखी सूखी हो गई तो विटामिन सी की कमी है, वुंड हील नहीं हो रहे हैं तो विटामिन सी की कमी है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख के विटामिन सी की जो मात्रा है वो ठीक तरीके से लेनी है। तो आइए हम आपको बताते हैं। आपको जब हम विटामिन सी के बारे में बोलते हैं तो मेन तो सोर्सेज हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे जी संतरा ठीक है, नींबू ठीक है, ग्रेप फ्रूट है, मौसमी है, माल्टा है, ये सारी चीज़ें सिट्रस फ्रूट्स, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी आपको मिलता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे फल भी हैं जिनमें संतरे से कई गुना ज़्यादा आपको विटामिन सी मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं। एक ऑरेंज में मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स भी दे दूंगी सो दैट यू कैन कंपेयर। एक संतरे में देखिए हम 100 ग्राम की बात करेंगे। 100 ग्राम में कितना होता है? 100 ग्राम का मतलब है आधा कप। तो आधे कप में कितना आपको विटामिन सी मिल रहा है? तो देखिए ऑरेंज में आपको मिलता है 70, लेमन में मिलता है 53, ग्रेप फ्रूट में मिलता है 31। ये तो हो गए आपके सिट्रस फ्रूट, ठीक है। ऑरेंज ऑफ कोर्स इज़ वेरी गुड, नींबू भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आइए आप बेरीज़ के ऊपर। इंडिया में हम खाते हैं स्ट्रॉबेरीज़ और रसबेरीज़। स्ट्रॉबेरीज़ नींबू संतरे से बहुत अच्छा विटामिन आपको देता है। उसने 70 हमने बोला है तो इसमें 71 है स्ट्रॉबेरीज़ में आधे कप में, और रसबेरी में 28 है। और दूसरी बेरीज़ में भी हैं लेकिन दूसरी बेरीज़ हम लोग यहाँ इतना खाते नहीं हैं। तो अब आइए येलो फ्रूट्स के ऊपर। येलो फ्रूट्स कौन से हैं? मैंगो, पाइनएप्पल और पपाया, ये 3 येलो फ्रूट्स हैं। इनमें भी जो आपका विटामिन सी है, मैंगो में 61, पपाया में 61 और पाइनएप्पल में 47 मिलीग्राम्स आपको प्रोटीन मिल जाता है। जो मेलन है, जो खरबूजा होता है, उसमें भी आपको 36 mg प्रोटीन 100 में आपको हाफ अ कप में मिल जाता है। तब आइए वाइट फ्रूट्स के ऊपर। वाइट फ्रूट्स कौन से हैं? वाइट फ्रूट्स हैं गुआवा, अमरूद और लीची। अमरूद जो है सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो आपको अमरूद में मिलता है। एक अमरूद में या 100 ग्राम्स अमरूद में आपको 228 mg के करीब विटामिन सी मिल जाता है। लीची में आपको 71 mg जो विटामिन सी है वो मिल जाता है। तो ये बहुत हाई है, तो इसको शायद लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो इसको, अमरूद को और लीची को ज़रूर खाइए अगर आप विटामिन सी की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आइए ग्रीन फ्रूट्स के। अब ये ग्रीन फ्रूट्स क्या होते हैं? ग्रीन फ्रूट्स में आते हैं सबसे पहले आंवला और उसके बाद कीवी। अब आंवला आपको जान के हैरानी होगी कि 100 ग्राम आंवला में आपको 600 mg मिलीग्राम्स आपको विटामिन सी मिल जाता है। 100 ग्राम में कितने आंवले आते हैं? 250 ग्राम में करीब 7-8 के करीब आंवले आते हैं। तो 100 ग्राम में करीब 4 आंवले होंगे। तो 4 आंवलों में आपको 600 मिलीग्राम
विटामिन सी मिलता है। आंवला की एक और खूबी बताती हूँ आपको। आंवला से हीट, आंवला की जो विटामिन सी है ना, वो गर्म करने से ज़्यादा उसके ऊपर असर नहीं होता है, कम नहीं होता है। इसका मतलब मुरब्बा बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है उसको कद्दूकस करके चटनी बना सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं। आंवले को रूखा ऐसे ही खाइए तो बेस्ट है, वो बेस्ट है। लेकिन बहुत लोग उसको नहीं खा पाते, तो उसको कद्दूकस करके थोड़ा सा उसके ऊपर शक्कर डाल के आप उसको खाइए, खाली पेट खाइए तो सबसे बढ़िया है। और अगर आप बहुत ही आलसी हैं या कुछ नहीं करना चाहते तो आंवले का जूस मार्केट में आजकल आम मिल रहा है, उसको लीजिए, 2 चम्मच बड़े चम्मच पानी में उसको डाइल्यूट करके पी लीजिए, तो आपकी पूरी जो है दिन की जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी हो जाती है। सो ये था फ्रूट्स के बारे में। तो आप देख लीजिए कौन से फ्रूट्स आपने लेने हैं। तो अब हम आते हैं सब्जियों के ऊपर। तो फिर आपको हैरानी होगी ये सुन के कि हरी मिर्ची जो है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी है। आधा कप हरी मिर्ची में 107 मिलीग्राम ये है। और हरी मिर्ची तो आपने कच्ची खानी, उसको तो पकाना है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो आपको बहुत बढ़िया विटामिन सी देगा। और हरी मिर्ची को अगर सब्जियों में यूज़ करना चाहते हैं तो एंड में डालिए उसको पकाइए मत सब्ज़ी के साथ, उसका फिर ख़त्म हो जाएगा असर जो है। उसको पकाइए मत, उसको एंड में डालिए और उसको कच्चा खाने की कोशिश कीजिए। नंबर 2 पे आते हैं आपके ये जो बेल पेपर्स हैं, ये शिमला मिर्ची है। जो शिमला मिर्ची है, येलो है, रेड है और ग्रीन है। इसमें येलो सबसे ज़्यादा, उसके बाद रेड, उसके बाद ग्रीन। ग्रीन में 60 mg मिलेगा आपको, और रेड में आपको मिलेगा 92 के करीब, और येलो में मिलेगा अबाउट 140 to 50 के करीब आपको मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया, और ये कच्चा ही खाना आपने। अगर इसको पकाते भी हो तो उसको बहुत हल्के से पकाना पड़ता है, स्टीम करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेस्ट सोर्स। उसके बाद आप आइए, ये जो गोभी फैमिलीज़ की सब्ज़ी है, ब्रोकली नंबर 1, फिर कॉलीफ्लावर है, गोभी है, पत्ता गोभी है और ब्रोकली है। इसमें ब्रोकली नंबर 1 है। फिर से ब्रोकली में 89 mg आपको विटामिन सी मिल जाएगा, कॉलीफ्लावर में 46 मिलेगा, कैबेज में 36 मिलेगा, और ब्रूसल स्प्राउट्स होते हैं जो हम नहीं खाते, बाहर के लोग खाते हैं, उसमें 35 मिलेगा। तो ये सब्ज़ियाँ भी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। आप स्टीम कर लीजिए, सॉटे कर लीजिए, पूरे का पूरा विटामिन सी आपकी बॉडी को मिल जाएगा। उसके बाद आइए आप हरे जो पत्ते होते हैं, हरे पत्तों का सिर्फ सरसों के साग में बहुत है, इधर के करीब है mg एक 100 ग्राम में। लेकिन सरसों को पकाना बहुत पड़ता है, बहुत खोटना पड़ता है, बहुत पकाना पड़ता है, तो उसका विटामिन सी तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी कम हो जाएगा। ब्रोकली है और स्पिनच है, उसमें केल है, इनमें बहुत अच्छा है। सब्जियों को भी, हरे पत्तियों को कच्चा खा सकते हैं, कच्चा खा लीजिए, हल्का सा स्टीम करके खा लीजिए तो आपको विटामिन सी मिलेगा। लौंग में आपको बहुत अच्छा विटामिन सी मिलता है। और फिर आलू, टमाटर, मटर और शलगम, इनमें भी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाता है। तो इनको आप यूज़ कीजिए, इनको निगलेक्ट नहीं कीजिए। टमाटर का भी यही हिसाब है कि उसको गर्म करते हैं आप तो उसका विटामिन सी ख़त्म नहीं होता है। उम्मीद है हमारा ये ज्ञान जो हमने आपको दिया, नॉलेज दी, आपको पसंद आई होगी। अगली बार हम मिलेंगे एक नए टॉपिक से, जो हम कोशिश करेंगे आपको ब्रेन फूड के बारे में बताया जाए। अब मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में आपको कुछ टिप्स दें। अशोक जी। तो पिछले बार वीडियो हमने आपको बताया था श्वास के ऊपर, कि श्वास के ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको जॉइंट खोलना है, आपको सीधे बैठना है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये तो सबके लिए लाभदायक है, परंतु जो प्राणायाम है ब्रेन के लिए वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि नाक को ब्रेन का द्वार कहा जाता है। तो आप कम से कम किसी भी स्थिति में आप बैठ के सोफ़ा सेट में, कुर्सी में, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुछ नहीं, केवल विष्णु मुद्रा बनाना है। इस तरह से आपको इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर अंगूठे के नीचे होंगे, और अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास लेंगे। लेफ्ट से श्वास को बिल्कुल बहुत ही गहराई के साथ धीरे बिल्कुल लेना है, और फिर राइट से बाहर निकालना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से बाहर निकालना है। इस क्रिया को कम से कम आप 10 मिनट करें। आपके पास समय भी है तो आप सुबह भी 10 मिनट करते हो, शाम को भी 10 मिनट, क्योंकि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और जो भी ब्रेन संबंधित डिजीज है या टेंशन है, आज के समय में भाग दौड़ है, इसके कारण
घर में किसी तरह का वातावरण खराब हो जाता है, ऐसे का जो भी कोई ऐसी समस्या, चाहे पार्किंसन हो, तनाव हो, डिप्रेशन हो, जॉइंट पेन है और किसी भी तरह का ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी आवश्यकता, उसके लिए बहुत बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की पावर ये बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो आप इस प्राणायाम को अवश्य करें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को मैंने आपको करना बताया। इसको और भी अभी गहराई से यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल में अनुलोम विलोम प्राणायाम का वीडियो है, आप उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। अगले बार फिर हम कुछ नया लेकर आपके लिए आएंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। सीनियर सिटीजन हर किसी के परिवार में है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।